आप सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं। और क्योंकि आप परमेश्वर का वचन बताता है उसने तुम्हें मसीह यीशु की संगति में बुलाया है। जब आप कुरिन्थियों का अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे पौलुस इस बात को बताता है। आइए हम सब एक बार फिर परमेश्वर के वचन के द्वारा संगति करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज हम रोमियो का 8 अध्याय 30 तक हमने देख लिया था। आज हम 31 से लेकर 39 तक देखेंगे, 31 से लेकर 39 तक देखेंगे। रोमियो 8 अध्याय 31 से लेकर 39 तक देखेंगे। हमने बीते सप्ताह हमने देखा था, मतलब इस वीक में हमने बहुत बातों का अध्ययन किया। हमने देखा किस प्रकार परमेश्वर हमें आत्मा में चलने के लिए बताता है और शरीर के अनुसार हम दिन काटेंगे तो हम मरेंगे। अगर हम आत्मा से शरीर के कामों को मारेंगे, देह की क्रियाओं को मारेंगे तो हम जीवित रहेंगे। और उसके बाद हमने देखा किस प्रकार परमेश्वर ने हमें लेपालक की आत्मा दी है। दासत्व की आत्मा नहीं दीजिए, हम भयभीत हैं, बल्कि हमें एक लेपालक की आत्मा मिली जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। उसके बाद हमने देखा किस प्रकार परमेश्वर इस संसार में हमारे दुख और क्लेश जो है, पौलुस बताते हैं कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है। सच में इस संसार में जो दुख है, क्लेश है, उस महिमा के सामने जब यीशु मसीह हमारे लिए प्रकट होगा, जब हम यीशु के साथ जाएंगे तो कुछ भी नहीं है संसार के दुख और क्लेश। तो हम याद रखें, एक दिन इस दुख और क्लेश से हम छुटकारा पाएंगे, हमें एक नया शरीर मिलेगा और हम परमेश्वर के साथ जाएंगे, हमारा छुटकारा होगा। और उसके लिए पौलुस बताता है कि हमें बाढ़ जोने की ज़रूरत है, हमें धीरज से उसकी बाढ़ जोने की ज़रूरत है। और परमेश्वर ने हमें एक आशा दी है कि वो दोबारा हमें लेने के लिए आएंगे। और वो आशा हमें जीवित रखती है, वो आशा हमें हिम्मत देती है, वो आशा हमें दुख और तकलीफ़ में हमें जीने का सहारा हमें बनाती है। सच में हमारे पास एक धन्य आशा है, वो है खुद प्रभु यीशु मसीह। और इसी रीति से हमने आगे देखा किस प्रकार आत्मा न केवल हमें परमेश्वर की आत्मा में हमें चलना है, बल्कि हमें परमेश्वर की आत्मा की सहायता से हमें प्रार्थना भी करनी है, वो भी आहे भर भर कर, जो बयाने से बाहर है। हमें बुद्धि और समझ से नहीं बल्कि आत्मा से हमें प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की इच्छा अनुसार विनती और प्रार्थना हमारे लिए करता है। तो आगे आज हम देखेंगे रोमियो 8 अध्याय 31 से लेकर 39 तक। यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्या कहें? यदि हम इन बातों के विषय में क्या कहें? इन बातों के विषय मतलब जब हम आगे हमने 8 अध्याय का जब हमने पढ़ा इतनी सारी बातों को कि किस प्रकार परमेश्वर हमें बताता है कि हमें आत्मा में चलने की ज़रूरत है, आत्मा से देह के कामों को मारने की ज़रूरत है। और हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के वारिस हैं। उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है जिससे हम हे पिता हे अब्बा कहकर पुकारते हैं। परमेश्वर हमें दुख और क्लेश में भी हमें एक आशा दे के गया है और वो आशा हमें जीवित रखती है। और हम परमेश्वर की बाढ़ जो रहेगी वो हम एक दिन लेने के लिए आएंगे। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती और प्रार्थना करना हमें सिखाती है और हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहाँ लिखता है इन सब बातों के विषय में क्या कहें? इन सब बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? सच में जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। जिसने अपने नीच पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? कितनी अद्भुत बात है। यहाँ पौलुस इस बात को बताता है, जिसने यानी परमेश्वर ने अपने नीच पुत्र को भी, अपने इकलौते पुत्र को भी, खुद उसका संतान जो था प्रभु यीशु मसीह को भी रख न छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। यानी हम सब के लिए, यहाँ पे नहीं लिखा है कि सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए दे दिया, बल्कि हम सब के लिए, जितने लोग इस वचन को पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे कोई भी कास्ट का क्यों ना हो। कास्ट हम लोगों ने बनाए, परमेश्वर ने नहीं बनाए। फिर भी हम जो भी धर्म के मानने वाले हो, परमेश्वर यहाँ पर वचन को बताता है कि उसने सबके लिए दिया है। किसको? अपने निज पुत्र को, यानी इकलौते बेटे को, यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए मरने के लिए संसार में भेजा। हम सब के छुटकारे के लिए उसने यीशु मसीह को दे दिया। हम सब के लिए, चाहे वो कोई व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उन सब के लिए यीशु मसीह को दे दिया मरने के लिए, ताकि वो हमारे पापों के लिए मर सके, हमारे छुटकारे के लिए मर सके, ताकि हम उसके नाम पे विश्वास करने के द्वारा उद्धार पा सके। तो यहाँ लिखा है, जिसने अपने नीच पुत्र को भी, अपने इकलौते पुत्र को, खुद की संतान को भी रख नहीं छोड़ा। आज के दिन में कौन ऐसा होता है कि जो अपने खुद के संतान को, अपने खुद नीच पुत्र को
किसी पापी के लिए मरने के लिए भेज दे। बोला भाई तो ये इसने मर्डर किया, तो इसकी मर्डर का जाके बोल दे पुलिस को कि मैंने मर्डर किया। कोई ऐसा बोलेगा? एक मर्डर व्यक्ति को बचाने के लिए कोई निर्दोष व्यक्ति जाके बोलेगा कि मैंने मर्डर किया, इसको छोड़ दो, मुझे फांसी दे दो? कोई नहीं बोलेगा। आज यहाँ तक कि आज के इतना सच्चाई का युग नहीं रहा कि कोई ऐसा करेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसा किया। हम मर्डरर थे, हम बेविचारी थे, हम घिनौने काम करते थे, हम लोगों को गलत नज़र से देखते थे, हम हत्या करने वाले, हम चुगलखोर थे, हम गाली बकने वाले थे। हम रोमियो का अध्याय पढ़ सकते थे हमारा हालत क्या था। हमने उस ईश्वर की समानता को बदल दिया, हम ईश्वर को कीड़ों मकोड़ों का रूप दे दिए। फिर भी परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता, हमने उसका इतना नाम नीचे किया, हम उसको कीड़े मकोड़ों का रूप दे दिया। हम जैसे बेविचारियों के लिए, हम जैसे पापियों के लिए, वो मरने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में छोड़ दिया। किसके लिए? हम सब के लिए। हम सब कौन है? हम सब पापी है। रोमियो 3 अध्याय उसकी 23 आयत के अनुसार सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहे थे। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हम सब पापी हैं। चाहे कोई व्यक्ति, हमारे अंदर कुछ ना कुछ पाप हैं, कुछ ना कुछ क्या बल्कि अनगिनत पाप है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते। ऐसे संसार के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए परमेश्वर ने अपने नीच पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। सोचो, जब हम पापी थे, जब हम अधर्मी थे, जब हम इतने घिनौने काम किए थे, तब परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया। तो लिखता है कि वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा? जब हम इतने गंदे थे, इतने घिनौने थे, हमारे अंदर पाप अनगिनत भरा हुआ था, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया हमारे लिए। तो वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? क्यों नहीं देगा परमेश्वर? और जब हम पापी थे तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। अब हम विश्वास करने के द्वारा हम उसकी संतान बन गए। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें दे दिया, हम उसके वारिस ठहर गए हैं, और परमेश्वर हमारे लिए दोबारा आएगा। तो परमेश्वर हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा? जब हम अब संतान हो गए, अब तो हम दुश्मन नहीं हैं, हम उसके बैरी नहीं हैं, हम पापी नहीं हैं, बल्कि हम यीशु मसीह में विश्वास करने द्वारा धर्मी ठहराए जा चुके हैं। तो वह हमें उसके साथ हमें और कुछ क्यों नहीं देगा? सब कुछ क्यों नहीं देगा? आगे 33 आयत में लिखा है, परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है, और फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो वरन मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी और हमारे लिए निवेदन करता है। परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगा सकता है? परमेश्वर ही है जो अपने चुने हुए पर दोष लगा सकता है, वही हमें धर्मी ठहरा सकता है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी और हमारे लिए निवेदन भी करता है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है कि दंड की आज्ञा एक दिन हम सबको मिलेगा। इस बात को याद रखें। अगर हम आज विश्वास नहीं करते हैं, यूहन्ना 3 का 16 और 17 जब हम पढ़ते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन का है। यहाँ क्या लिखा? जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो, यानी अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम नाश होंगे, अगर हम विश्वास करेंगे तो हम बचाए जाएंगे। तो इस बात को हम याद रखें कि हमें दंड की आज्ञा हमें मिलेगी अगर हम विश्वास नहीं करेंगे। तो वो दंड की आज्ञा कौन देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा। हमारा यीशु मसीह मर गया, लेकिन वो मुर्दों में से जी उठा है, वो आज जीवित है, और लिखा है कि परमेश्वर की दाहिनी और हमारे लिए निवेदन करता है। आमीन। कितनी अद्भुत बात है। हम एक ऐसे ईश्वर की आराधना कर रहे हैं जो जीवित है, जो हमारे पापों के खातिर मारा गया, गारा गया, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और आज हमारे लिए परमेश्वर की दाहिनी और परमेश्वर के सिंहासन पर बैठा है और हमारे लिए निवेदन करता है। आज भले ही हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है, लेकिन आज भी यीशु मसीह हम जैसे पापियों के लिए, हम जैसे विश्वासियों के लिए परमेश्वर प्रार्थना कर रहा है। यानी यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। इन बच्चों को परमेश्वर दया करें, इनको मौका दें, ये जरूर सुधरेंगे, जरूर मेरे पास आएंगे। जैसा हम उराव पुत्र की कहानी में हम देखते हैं किस प्रकार वो बाप अपने बेटे की प्रतीक्षा करता है, एक न एक दिन ये अपने पापों से मन फिराकर जरूर मेरे पास दोबारा लौटेगा, और ऐसा ही होता है। और वो बेटा लौट के आता है और वो बाप उसे दौड़ कर गले लगाता है। उसी तरह हमारा परमेश्वर है जो हमें हमारा इंतजार कर रहा है कि कब हम अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर लौटेंगे, और वो हमें गले लगाकर चूमेगा और हमें
धार्मिकता का वस्त्र पहनाएगा। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर आज आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, कब आप अपने पापों से मन फिराएंगे, कब आप यीशु मसीह के पास लौटेंगे, और वो दौड़ कर आपको गले लगाने के लिए तैयार है। वो आपको धार्मिकता का वस्त्र पहनाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो मरा नहीं, अभी जो मरा है वो हमेशा के लिए मर नहीं गया, बल्कि वो मुर्दों में से जी उठा है और आज वो जीवित है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, और आज आपके लिए वो निवेदन कर रहा है, आज आपके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। आगे पौलुस लिखता है 35 में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कोई नहीं हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा। कितनी अद्भुत बात है। चाहे हम आपके जीवन में क्लेश आए, पौलुस के जीवन में क्लेश जीवन से भरा हुआ था। कितने दिन वो भूखे रहता था, उसके पास ठंड में ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं थे कई बार, और उसे कई बार मार कर फेंक दिया गया, कई बार उसको बंदीगृह में डाला गया। क्लेश से भरा हुआ जीवन था, संकट से भरा हुआ जीवन था, उपद्रव, अकाल, लंगाई, जोखिम, तलवार, ये सब चीज़ें पौलुस ने देखा। और आज मसीह लोग ऐसे अनेक चीज़ों का अनुभव करते हैं हम अपने जीवन में। क्लेश का अनुभव करते हैं, संकट का, उपद्रव का, अकाल का, नंगाई का, जोखिम का, तलवार का। फिर भी अगर आप मसीह से प्रेम करते हैं, अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। आप भूखे रह जाएंगे, लेकिन आप परमेश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए पौलुस लिखता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार? आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, उनको छोटा सा सताव आ जाता है, छोटा सा दुख आ जाता है, उनकी नौकरी चली जाती है, तो वो परमेश्वर से संगति करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के घरों में आना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ मिलना छोड़ देते हैं, आराधना करना छोड़ देते हैं। आज के दिन में ऐसा हो चुका है। बहुत सारे लोग कामों में इतने व्यस्त हैं, अपने परिवार के साथ इतने व्यस्त हैं, अपने बच्चों के साथ इतने व्यस्त हैं कि उसने अपने परमेश्वर के महान प्रेम को वो भूल चुके हैं, वो परमेश्वर के प्रेम से अलग हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, क्लेश में भी, संकट में भी, उपद्रव में भी, अकाल में भी, नंगाई में भी, जोखिम में भी, तलवार उनके घर में चलती है, उनके जीवनों में चलती है, फिर भी वो परमेश्वर के प्रेम से अभी तक अलग नहीं हुए, वो हमेशा जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें याद रखें, चाहे जिस सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं करेगी, अगर हम जानेंगे कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। परमेश्वर का प्रेम ये है कि जब हम पापी ही थे, तो ठीक समय पर हम जैसे अभक्तिहीनों के लिए, हम जैसे पापियों के लिए, हम जैसे मर्डरर के लिए, हम जैसे निकम्मों के लिए, तुच्छों के लिए यीशु मसीह मरा। ये है खुदा का प्रेम। जब हम पापी थे तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। कौन है आपका? आप सिगरेट पिएंगे, आप बीड़ी पिएंगे, आपके लिए कोई, आपसे कोई प्रेम करेगा? अपेक्षा करेंगे आपके माँ बाप आपको प्रेम करेंगे? नहीं। लेकिन आपके उस दुष्ट काम करते थे, आप पापी थे, फिर भी खुदा ने आपसे उस समय प्रेम किया, उस समय आपके लिए क्रूस पे मरा। तो आप कैसे परमेश्वर के प्रेम से अलग हो सकते हैं? आप कैसे बिना परमेश्वर के प्रेम को जी सकते हैं? हमें तो समझ में नहीं आता कैसे बहुत सारे लोग आज अपने घरों में बैठकर टीवी देख रहे हैं, अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और खुदा की संगति में वो नहीं बैठ रहे हैं, खुदा की संगति में वो नहीं आ रहे, खुदा के प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं। रोना आना चाहिए, कैसे हम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो सकते हैं? जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। क्या हम उस प्रेम को भूल जाएं? कभी हो नहीं सकता है कि हम उस प्रेम को भूल जाएं। लिखा है, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए जाते हैं। हम दिन भर घात किए जाते हैं, ठट्ठे उड़ाते, लोग हमें बुरा भला कहते हैं, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। चाहे लोग कुछ भी बोले, चाहे हमें निकम्मा बोले, चाहे कुछ भी बोले, पागल बोले, धर्म परिवर्तन कर लिया या कुछ भी बोले, फिर भी मैं खुदा के प्रेम से अलग नहीं हो पाऊँ, क्योंकि खुदा ने तब हमसे प्रेम किया जब हम पापी ही थे। तब हमारे लिए यीशु मसीह मरा, तब हमारे लिए परमेश्वर ने अपने नीच पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे लिए दे दिया। आगे लिखता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। आमीन। इन सब बातों में, यानी किन सब बातों में? क्लेश में भी, संकट में, उपद्रव में, नंगाई में, जोखिम में, तलवार में। दिन भर हम घात किए जाते हैं, दिन भर लोग हमारा मजाक उड़ाते, ठट्ठे उड़ाते, गम और हमें बुरा भला कहते हैं। इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, किसने आपसे प्रेम किया? यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया, पवित्र आत्मा ने हमसे प्रेम किया, जयवंत से भी बढ़कर है। आमीन।
यीशु मसीह बोलता है कोई बात नहीं बेटा, तेरे पास खाना नहीं है, तेरे पास तुम संकट से गुजर रहे हो, जोखिम से गुजर रहे हो, तुम्हारे जीवनों में तलवारें चल रही है, तुम घात किए जाते, दिन भर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते, लेकिन याद रख तू जयवंत से भी बढ़कर है। हम जयवंत से भी बढ़कर है। मैन हम जयवंत से भी बढ़कर, अर्थात हम इस संसार में हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए बुलाए हैं। जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाए हैं। चाहे जोखिम है, संकट है, उपद्रव है, तलवार चले हमारे जीवन में, फिर भी हमारे चेहरे पर मुस्कान होती, फिर भी हमारे चेहरे पे आनंद होती है, क्योंकि हमें जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। हमें जयवंत से भी बढ़कर है। बहुत से लोग खेल जीतने या हारने के लिए खेलते हैं, लेकिन बाइबल बताती है हम यहाँ पे हारने के लिए नहीं, हम जीतने के लिए बुलाए गए, हम जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए यहाँ लिखा था इन सब बातों में जिसके द्वारा यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हम जयवंत से भी बढ़कर है। और यहाँ पौलुस बताता है क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ। क्या आप जानते हैं? पौलुस को 100% पता था, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। कोई आपको अलग नहीं कर सकेगी। पहले तो पौलुस बताता है आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, क्लेश है, संकट है, उपद्रव, अकाल है, नंगाई है, जोखिम है, तलवार है, दिन भर आपको लोग ठट्ठा करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, फिर भी ये बातें आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं करेगी, बल्कि यीशु मसीह हमें बताता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आगे बताता है और भी चीज़ें हैं, क्या वो भी आपको प्रेम से अलग करेगी? नहीं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, ना मृत्यु भी आपको खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी, क्योंकि आपको पता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। अगर हम जी रहे हैं तो मसीह के लिए जी रहे हैं, और मरेंगे तो मसीह के पास ही जाएंगे। यानी हमारा मृत्यु भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी। कोई नहीं है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। प्रेम से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में जो हमारा प्रेम है, उनसे कोई भी चीज़, जो इतनी चीज़ें हमने पढ़ा, जो इतनी बातें हमने पढ़ी, कोई भी चीज़ हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। अब सवाल यह है कि क्या आप मसीह के प्रेम को जानते हैं? मसीह का प्रेम वो प्रेम है, जैसा हमने बताया, जैसा पौलुस बताता है, जब हम पापी ही थे तो ठीक समय पर हम जैसे अभक्तिहीनों के लिए, हम जैसे पापियों के लिए, मर्डरर के लिए, व्यभिचारियों के लिए, झूठ बोलने वालों के लिए यीशु मसीह मरा। अगर उस प्रेम को आप समझ जाएंगे तो आप कभी भी मसीह के प्रेम से अलग नहीं होंगे। कभी भी आप मसीह लोगों के साथ संगति करना नहीं छोड़ेंगे, आप उसके आराधना करना नहीं छोड़ेंगे, आप उससे प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, आप पे पिता पे भरोसा करना नहीं छोड़ेंगे। शर्त यह है कि आप मसीह के प्रेम को जानते हैं, क्या आप परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, तो आप कभी भी कोई भी चीज़ आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुतायत आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।